तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है टू रिएक्शंस R1 and R2 have identical pre-exponential factors. Activation energy of R1 exceeds that of R2 by 10 kilojoule per mole. If K1 and K2 are rate constants for reactions R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then non K2 by K1 is equal. बच्चों क्या दिया हुआ है, हमें दो रिएक्शन दी हुई, एक R1 और R2, ठीक है। और क्या बोला है, इसका जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब क्या, ए दोनों रिएक्शन R1 एंड R2 के लिए हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 exceeds that of R2 by 10 किलो पर मोल। मतलब इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है E A1 R1 का जो है, ठीक है, वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R2 से कितना ज्यादा है, 10 किलो जूल पर मोल। कितना ज्यादा है, 10 किलो जूल पर मोल। मतलब हमारा फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन है वो 10 किलो जूल ज्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू E A2। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शंस R1 एंड R2। इसका मतलब अगर रिएक्शन 1 का रेट कांस्टेंट है K1 और रिएक्शन 2 का रेट कांस्टेंट हमारा K2, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है तो फिर हमारा लॉन K2 बाई K1 क्या होगा। ठीक है, चलो अब हमें पता है जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर कैसे रिलेट होता है, ये होता है हमारा k दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इज p एक्सपोनेंशियल फैक्टर a e टू द पावर माइनस e a, जहाँ पे ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है, r इज द गैस कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर इन केल्विन। है ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं, अब मुझे अगर K1 का लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, A। अब दोनों में ही A है तो मैं दोनों में ही A लिख सकती हूँ। अब e टू द पावर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ये माइनस दिखता है, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस E A1 बाय RT। ठीक है, देखो अब ये टेम्परेचर को मैं सेम रख रही हूँ क्योंकि दोनों के लिए क्या कहा है, ये 300 केल्विन पे हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में ही मैं 300 केल्विन लूंगी तो मैं यहाँ पे टी, दोनों में मैं टी लिख सकती हूँ, है ना, प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या लिखूंगी मैं ये लिखूंगी E A2 डिवाइडेड बाय ये लिखूंगी मैं R, ये R तो दोनों के लिए सेम ही होगा गैस कांस्टेंट, T भी हमारा सेम ही दिया हुआ है तो टेम्परेचर के लिए मैं T से। अब मैं क्या करूंगी, K2 बाई K1 लिख सकती हूँ मैं ऐसे, K2 बाई K1 ये क्या हो जाएगा, A पावर माइनस E A2 बाय RT डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, A e टू द पावर माइनस E1 बाय RT। ठीक है, ये A कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकती हूँ मैं, K2 बाय K1 इक्वल्स टू E टू द पावर, अगर ये माइनस E1 बाय RT के ऊपर जाते तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, E A1 बाय RT, और इसका माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस E A2 बाय RT, राइट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, E A1 माइनस E A2 बाय RT ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। और मुझे क्या दिया हुआ है, E A1 माइनस E A2 का वैल्यू दिया हुआ है मुझे 10 किलो जूल। ये बच्चों किलो जूल में है, ये ध्यान देना, ठीक है, हमेशा यूनिट्स पे ध्यान देना है। तो मैं क्या लिखूंगी, ई 10 किलो जूल्स। अब देखो बच्चों, जो आर की वैल्यू होती है ना, हमारी आर की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना बच्चों। तो अगर अगर मेरे पास किलो जूल में दी हुई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 जूल्स, राइट। ये तो मुझे पता करना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 10 टू पावर 3 जूल पर, ठीक है। अब मुझे पता है आर का वैल्यू होता है मेरा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन से केल्विन कैंसिल,
मोल से परमोल से परमोल कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल। इसका मतलब मैं इसे आप सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे ई 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 8.314 टू 300, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है ln k2/k1 फाइंड। क्या करना है, ln k2 बाई, ये तो k2/k1 आ रहा था ना, तो अगर मैं इसका ln ले लूँ, अगर ln e ले लूँ, अगर मैं दोनों साइड अगर मैं ln लगा दूँ, अगर मैं यहाँ भी ln लगा दूँ और यहाँ भी ln लगा दूँ, तो ln और e तो कट जाएगा, ln और e, ठीक है, तो कैंसिल हो गया, तो इसका वाले क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 8.314 टू 300, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा हमारा, एक सेकंड ना बच्चों, यहाँ अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई हमसे, अभी भी 10 के पावर में नहीं है। हाँ, एक सेकंड आ गया, 10⁻⁴ तरीके से देखने में लग रहा है ना, क्योंकि देखो ये लॉन और ये तो कट गया, तो 10⁻⁴ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 3 टू 10⁻² में लिख सकते। अब 4 माइनस 2 तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 10⁻², मतलब 100 डिवाइडेड बाय 8 थ्रीज अराउंड हमारा 24 होता है, राइट। 8 थ्रीज अगर 24 होता है, तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स भी, तो अच्छा छोड़ो, कर लेते हैं प्रॉपरली, हो जाएगा 24.942, मतलब अराउंड अराउंड 25 के अराउंड आ रहा है। 100/24 कितना आएगा बच्चों, 100 डिवाइडेड बाय 24, ये आ जाएगा अराउंड अराउंड हमारा 4 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब 1 नहीं 12, हाँ, तो इसका मतलब ये हमारे इससे मैच कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।